का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2056 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए एक और बार हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि किसी भी नई खोज या नया आविष्कार कोई व्यक्ति के किसी वस्तु के अस्तित्व पर जो उस समय तक दृश्य नहीं थे या बनाया नहीं गया हो, विश्वास के परिणाम है। मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास का काफी महत्व है। हम कोई कुर्सी पर बैठते हैं तो इस विश्वास के कारण बैठते हैं कि उस कुर्सी को हमारे वजन उठाने की क्षमता है। हम लोग हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, हमें हवाई जहाज की कोई जानकारी नहीं है, कैसे चलाया जाता है, कैसे उसके एक एक मशीन कार्य करता है, परंतु हम इस विश्वास से उसमें यात्रा करते हैं कि इस हवाई जहाज को हमें मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि विश्वास दैनिक जीवन में हमारे लिए एक अनिवार्य बात है। जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास का लागूकरण जाने अनजाने होता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक कहता है कि हम मसीही विश्वासी विश्वास ही से जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और आगे कहता है कि पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अर्थात जितनी भी दिखने वाली वस्तु को हम देखते हैं वो भी कोई अनदेखी वस्तु से, अर्थात जो दृश्य नहीं है, सृष्टि की गई है। कई मसीही विश्वासियों की भी सोच यह है कि सृष्टि के संबंध में बाइबल में बताई गई बातें वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में साबित करना मुश्किल है, पर मेरी समझ से विज्ञान के बुनियादी नियमों से परिणाम सिद्धांत अथवा एवोल्यूशन थियरी जितना मेल खाता है, उससे अधिक सृष्टि की बाइबल परिभाषा ही मेल खाता है। विज्ञान के सबसे प्राथमिक तथा बुनियादी नियम को थर्मोडायनामिक नियम अथवा थर्मोडायनामिक्स लॉस कहते हैं। उसका प्रथम नियम इस प्रकार है: द एनर्जी इन द यूनिवर्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अर्थात विश्व में उपलब्ध ऊर्जा की ना ही नई सृष्टि हो सकती है, ना उसे नष्ट किया जा सकता है। धरती में दिखने वाली वस्तुओं की सृष्टि के संबंध में तथाकथित परिणाम सिद्धांत के परिभाषकों का दावा यह है कि आदि में, वो आदि कब है उनको कोई धारणा नहीं है, उस आदि में एक महाविस्फोट हुआ था जिससे ऊर्जा विभिन्न दृश्य वस्तु के रूप में परिवर्तित हो गया या हो रहा है। इस तथाकथित सिद्धांत में, जबकि यह सिद्धांत नहीं है, केवल एक अनुमान अथवा हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस में यह स्पष्ट नहीं है कि ऊर्जा कहां से संचरण अथवा ट्रांसमिशन किया गया है। एक अंदाजा में कहता है कि एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से ऊर्जा का संचरण अलग अलग वस्तु की ओर हुआ है। अर्थात ये केवल एक अनुमान है, परंतु बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा अर्थात परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सृजी गई है। वही अर्थात परमेश्वर सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। कुलुस्सी अध्याय 1 पद 16 और 17। अर्थात बाइबल कहती है कि ऊर्जा पहले से परमेश्वर में था और वही सबसे प्रथम है। निस्संदेह बाइबल स्पष्ट करती है कि सारी वस्तुओं की सृष्टि के लिए उपयोग किया गया वो ऊर्जा परमेश्वर से ही संचरण किया गया है। अर्थात ऊर्जा नई सिरे से बनाया नहीं गया है, परंतु हर एक वस्तु में संचरण किया गया वो ऊर्जा पहले से परमेश्वर में था और परमेश्वर से ही हर एक वस्तु की ओर ऊर्जा का ट्रांसमिशन अथवा संचरण हुआ है, जिससे सभी वस्तुओं में ऊर्जा प्राप्त हुई है। अर्थात सभी दृश्य वस्तुओं की सृष्टि एक अदृश्य परमेश्वर से ही हुई है। कितना स्पष्टता के साथ बाइबल इस बात को साबित करती है। अंदाजा और अनुमान में एक जीवन बिताने से कितना अच्छा है कि हम सबकी सृष्टि के कारण हुए एक परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन बिताना। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
आशीष पाने का साधन है यह।